हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, हमने एचपी टेट नवंबर 2024 के लिए साइकोलॉजी सेक्शन के लिए आज हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जिसमें हम साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद द लर्निंग के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और फर्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड डेवलपमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मैनी वर्ड्स। तो बाल विकास कितने शब्दों का संयोजन, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट कितने शब्दों का कॉम्बिनेशन है। ऑप्शंस है 1, 3, 4 या 2। तो राइट ऑप्शन है डी विच इज 2। तो चाइल्ड डेवलपमेंट 2 शब्दों का कॉम्बिनेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मॉडर्न साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द बिहेवियर हु सेड। तो ये कथन किसने कहा कि आधुनिक मनोवैज्ञानिक व्यवहार की वैज्ञानिक जांच से संबंधित है, यानी कि मॉडर्न साइकोलॉजी व्यवहार की वैज्ञानिक जांच से रिलेटेड है। ये किसने कहा? तो ऑप्शन है मैन, क्रो एंड क्रो, वॉटसन या वुड्सवर्थ ने। तो ये कहा मैन ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, डेवलपमेंट मीन्स अ सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस that occur in orderly and predictable pattern as a result of maturation and experience. This is stated by। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेवलपमेंट यानी कि विकास का मतलब है प्रगतिशील परिवर्तन, यानी कि प्रोग्रेसिव चेंजेस जो कि मैच्योरेशन या परिपक्वता, एक्सपीरियंस यानी कि अनुभवों का रिजल्ट है, जो कि एक ऑर्डरली और प्रिडिक्टेबल मैनर में घटित होता है। तो ये स्टेटमेंट किसने दी? ऑप्शन है स्टीवेंसन, हरलॉक, पियाजे या क्रो एंड क्रो। तो ये स्टेटमेंट हरलॉक ने दी थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग इज रिलेटेड टू। तो सीखना किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शन है थिंकिंग से, मेमोरी से, क्रिएटिविटी से या ऑल ऑफ द अबव। तो लर्निंग थिंकिंग से भी, मेमोरी से भी और क्रिएटिविटी से भी रिलेटेड है। तो ऑप्शन बी इज डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड द एक्टिव प्रोग्रेस ऑफ फिजिकल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमंस या मनुष्य के शारीरिक अंगों की सक्रिय प्रगति को क्या कहते हैं, यानी कि ह्यूमंस में फिजिकल ऑर्गन्स की एक्टिव प्रोग्रेस को क्या कहेंगे। ऑप्शंस है इंक्रीज इन पावर, डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा बी, दैट इज डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the school may be regarded as the social invention to serve society for the specialized teaching of the young. This is stated by। तो आपने बताना है कि ये किसने कहा है कि विद्यालय के युवाओं को विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए समाज की सेवा हेतु एक सामाजिक आविष्कार माना जाता है। तो इसके ऑप्शंस है ऑटवे, जॉन डेवी, कोलबर्ग या फ्रीमैन। तो ये स्टेटमेंट दी है ऑटवे ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस हु सेड। तो ये किसने कहा कि लर्निंग एक्सपीरियंस के माध्यम से बिहेवियर यानी कि व्यवहार में बदलाव आता है। ऑप्शन है गेट्स ने, मैन ने, वॉटसन या वुड्सवर्थ ने। तो ये स्टेटमेंट दी गेट्स ने। गेट्स ने कहा कि लर्निंग के माध्यम से इंडिविजुअल यानी कि मनुष्य के व्यवहार में बदलाव आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच टू लर्निंग इज यूनिक एज इट्स। तो सीखने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच यूजफुल या फिर यूनिक क्यों है? इसके ऑप्शन है डायरेक्ट अ टीचर टू स्ट्रक्चर द क्लासरूम इन्वायरमेंट इन अ सर्टेन वे टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, make students aware to how they learn and how they can use those processes to improve their classroom performance. C,
Establish that the process involved in the learning and consistency across all the learner. D. Emphasizes the people learn best by creating their own understanding of reality. तो उसका राइट ऑप्शन रहेगा बी. मेक स्टूडेंट्स अवेयर टू हाउ दे लर्न एंड हाउ दे कैन मेक यूज दोज प्रोसेसेस टू इम्प्रूव देयर क्लासरूम परफॉर्मेंस. तो जो क्वेश्चन था कि सीखने के लिए इंफॉर्मेशन अप्रोच क्यों यूज़फुल है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को अवेयर बनाती है कि कैसा बच्चा अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए उन प्रोसेसेस का यूज़ कैसे कर सकता है. दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप द चिल्ड्रंस एबिलिटी टू प्रोनाउंस द लेटर्स WVTFG एंड परफेक्टली ग्रोस. तो आपको बताना है कि किस एज ग्रुप के बच्चे लेटर्स जैसे कि WVTFGN का उच्चारण यानी कि उसे प्रोनाउंस करने के लिए सक्षम होते हैं. ऑप्शंस हैं 12 to 18 months, 24 to 36 months, 18 to 24 या 3 to 5 years. तो राइट ऑप्शन रहेगा 3 to 5 years. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट कैन बी डिवाइडेड इन हाउ मैनी स्टेजेस. तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि बुद्धि और विकास को कितने स्टेजेस में डिवाइड किया गया है या उसे कितने चरणों में विभाजित किया गया है. ऑप्शंस है 2, 3, 4 या 5 एंड द राइट ऑप्शन इज बी दैट इज 3. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग. तो स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है जिसमें उन्होंने डॉग, फूड और बेल का यूज़ किया है. तो इस क्वेश्चन को हम डिटेल में समझेंगे. वेट अ सेकंड, कहीं पे यहाँ पे करते हैं इस क्वेश्चन को. तो ये जो मैं लिख रही हूँ सारा इम्पोर्टेंट रहेगा. ये बेसिकली मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी. और इस थ्योरी में स्किनर ने यूज़ किया है, उस थ्योरी में स्किनर ने किस चीज़ का यूज़ किया है? डॉग का, फूड एंड बेल. डॉग, फूड एंड दी बेल. तो चलिए इसको समझते हैं. ये मान लीजिए ये है डॉग, ये है डॉग. तो जब भी स्किनर ने डॉग को फूड दिया, डॉग को क्या दिया? फूड दिया. तो डॉग को फूड दिया तो वो जो डॉग है वो खाने को देखकर या फूड को देखकर सलाइवा प्रोड्यूस करता है. क्या प्रोड्यूस करता है? सलाइवा. सलाइवा यानी कि वो डॉग जो है वो लार टपकाता है. वो क्या करता है? सलाइवा प्रोड्यूस करता है यानी कि लार टपकाता है. चलिए फिर से यहाँ पे समझते हैं. तो स्किनर ने क्या किया? अब डॉग को फूड दिया, डॉग को फूड दिया और साथ ही साथ में उसने उस टाइम पे बेल भी बजाई. तब भी उसने देखा कि डॉग क्या प्रोड्यूस कर रहा है? सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा है. कुत्ता जो है वो लार टपका रहा है. देन फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? जब भी वो डॉग को खाना देते थे तो उन्होंने बार बार खाने के साथ बेल बजाना शुरू कर दिया. तो फिर उनके बाद उन्होंने अगेन एंड अगेन ये प्रोसेस चलता रहा और जो कुत्ता है वो लार टपकाता रहता है. तो एक टाइम ऐसा आया कि स्किनर ने सिर्फ और सिर्फ बेल दी. एक टाइम ऐसा आया कि जब स्किनर ने डॉग को सिर्फ और सिर्फ बेल ही बजाई और तब भी क्या हुआ? सलाइवा प्रोड्यूस हुआ यानी कि कुत्ते ने क्या की? लार टपकाई.
तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम एनिमल्स को रिन्फोर्स किया जाए तो उनमें भी वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस को उनमें भी जो है वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस डेवलप हो जाते हैं। ये थी स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। तो इसके ऑप्शंस रहेंगे थॉट्स। इसमें बेसिकली आपसे पूछा गया है कि स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है उसमें क्या कहा गया है। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि द वॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर स्ट्रेंथन्ड व्हेन दे आर रिइंफोर्स्ड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है व्हाट इज लर्निंग। तो लर्निंग क्या है, यानी कि सीखना क्या है। ऑप्शंस हैं कंटिन्यूस प्रोसेस, लिमिटेड प्रोसेस, अचीवमेंट प्रोसेस या नन ऑफ द अबव। एंड द राइट ऑप्शन इज लर्निंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये एक सतत प्रक्रिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एजुकेशन। तो एजुकेशन यानी कि शिक्षा की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या उसकी आवश्यकताएं हैं। ऑप्शंस हैं इंटरेस्ट, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, एजुकेशनल मेथड या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एजुकेशन प्रोसेस का साइन नहीं है। ऑप्शन है एजुकेशन टेक्स बर्थ ओनली थ्रू preaching, education is a continuous process, education is based on aims या education is a lifelong process। तो इनमें से जो एजुकेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ये भी ट्रू है, एजुकेशन जो है किसी एम के ऊपर बेस्ड होती है ये भी ट्रू है, और एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये भी करेक्ट है। बट एजुकेशन टेक्स बर्थ ओनली थ्रू द प्रीचिंग, बोला एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ बर्थ के टाइम पे ही होती है, तो ये ऑप्शन गलत है, तो हमसे गलत ही पूछा था, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है व्हाट इज द मेथड ऑफ गुड क्लास ओरिएंटेशन। तो गुड क्लास ओरिएंटेशन के क्या मेथड हैं, यानी कि एक अच्छी एक अच्छी कक्षा का संगठन की पद्धति क्या हो सकती है। ऑप्शन है ग्रुप एक्टिविटीज, अरेंजमेंट ऑफ ट्रिप्स, इवैल्यूएशन ऑफ द वर्क मेथड्स या ऑल ऑफ द अबव। तो एक अच्छी कक्षा संगठन की पद्धति क्या है कि उसमें ग्रुप एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, ट्रिप्स का अरेंजमेंट भी होना चाहिए और इवैल्यूएशन भी होना चाहिए, एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग ऑन विच द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड डिपेंड्स। तो इनमें से किस पर बच्चे का विकास निर्भर करता है, यानी कि इनमें से किस पर बच्चे की डेवलपमेंट डिपेंड करती है। ऑप्शंस है ऑन हिज ग्रोथ, ऑन हिज इन्वायरमेंट, ऑन हिज मेंटालिटी या ऑन हिज इंटेलिजेंट एंड मेच्योरिटी थ्रू द इन्वायरमेंट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड टू डू क्लासीफाई द चिल्ड्रंस। तो इनमें से कौन सी विधि या मेथड से बच्चों को क्लासीफाई यानी कि उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ऑप्शन है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम, बी द नॉलेज ऑफ लर्निंग मेथड टू टीचर्स, यूज ऑफ लेसन हेल्पिंग एक्टिविटीज या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से ऑल ऑफ अबव ये सारी की सारी स्टेटमेंट सही है, इनके ज़रिए हम स्टूडेंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। पर क्लासीफाई या वर्गीकृत करना बच्चों को ये मतलब एक गुड थिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज नॉट अ मेथड टू क्लासीफाई द चिल्ड्रन। कि इनमें से कौन सी विधि या किस मेथड के ज़रिए हम बच्चे को क्लासीफाई नहीं किया जा सकता। ऑप्शंस है आइडियलिस्टिक नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, स्पेशल क्रिएटिव वर्क या डी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम। तो राइट ऑप्शन है ए दैट इज आइडियलिस्टिक नॉलेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी वाज गिवन बाय। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का कंसेप्ट किसके द्वारा
दिया गया है। ऑप्शंस है वॉक एंड द नॉर्मैन, स्टर्नबर्ग, एटकिंस एंड द सिफ्रिन्स या वाइगोस्की। तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का कंसेप्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या कंट्रीब्यूशन या फिर क्या योगदान है। ऑप्शन है सब्जेक्ट सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन या एक्टिविटी सेंटर्ड एजुकेशन। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का योगदान है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की। हमारी जो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वो स्टूडेंट उसमें मेन मतलब उसका मेन सेंटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइकी मीन्स। तो साइकी का अर्थ क्या है। ऑप्शंस रहेंगे ह्यूमन सोल, ग्रुप ऑफ नॉलेज, टू नो इंटेलिजेंस एंड द माइंड या नन ऑफ द अबव। तो साइकी का मतलब है ह्यूमन सोल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ द चाइल्डहुड इज। तो आपको बाल्यावस्था की अवधि बतानी है, यानी कि चाइल्डहुड पीरियड किस वर्ष तक रहता है आपने वो बताना है। ऑप्शंस है 1 to 3 ईयर, 3 to 6 ईयर्स, 7 to 12 या 12 to 18 ईयर। तो चाइल्डहुड पीरियड जो है वो 7 to 12 ईयर्स तक रहता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेल इज यूज टू एम ऑन स्टडी विच अमंग द फॉलोइंग सेंस इज यूज टू स्टडी थ्रू ब्रेल। तो ब्रेल लिपि का यूज करके हम डिसेबल्ड जो बच्चे देख नहीं सकते हैं तो उन बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। तो किस सेंस का यूज करके ब्रेल के जरिए हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन है विजन, स्मेल, हियरिंग या टच। तो टच सेंसेस का यूज़ करके के ज़रिए हम जो डिसेबल्ड या फिर स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनको इजीली पढ़ा सकते हैं। तो आपको पता है कि ब्रेल कैसे होती है। एक ऐसी शीट सी होती है, उसके ऊपर एक उभरे हुए ऐसे डॉट्स बने हुए होते हैं, 6 डॉट्स ऐसे उभरे डॉट्स बने हुए होते हैं, जिसके ज़रिए जो बच्चा है वो उन डॉट्स को टच करके पढ़ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीरियड ऑफ पोस्ट चिल्ड्रन स्टेज इज। तो आपको पोस्ट चिल्ड्रन स्टेज का पीरियड यानी कि उसकी अवधि बतानी है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा डी, दैट इज 12 to 15 ईयर्स इज द पीरियड ऑफ पोस्ट चिल्ड्रन स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद। तो डेवलपमेंट यानी कि विकास कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली एक प्रक्रिया या फिर ये एक प्रोसेस है। ये विचार या फिर ये आइडिया किससे जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन या प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। तो ये आइडिया जुड़ा हुआ है ऑप्शन बी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज। तो शैशव अवस्था यानी कि इन्फेंसी किस वर्ष तक रहती है आपने ये बताना है। तो ऑप्शंस रहेंगे ए बर्थ टू 4 ईयर या बर्थ टू 5 ईयर या बर्थ टू 7 या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा बर्थ टू 7 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग ऑन विच फैक्टर्स द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर डिपेंड्स। तो निम्नलिखित में किस कारक पर मानव व्यवहार का विकास निर्भर करता है, यानी कि किस फैक्टर पर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर डिपेंड्स। तो ऑप्शंस रहेगा ग्रोथ, मैच्योरिटी, डेवलपमेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो सभी फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड रहता है। ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द चाइल्ड एजुकेशन इज। तो चाइल्ड एजुकेशन यानी कि बाल शिक्षा का पहला कदम या फिर उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन है प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन या ऑल या हायर एजुकेशन। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ए। तो चाइल्ड एजुकेशन के लिए फर्स्ट स्टेप होना चाहिए प्री प्राइमरी एजुकेशन। हमें बच्चे को प्री प्राइमरी एजुकेशन देनी चाहिए, देन उसके बाद प्राइमरी, देन मिडिल एंड देन हायर। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ द प्री प्राइमरी एजुकेशन इज। तो आपसे क्वेश्चंस में पूछा गया है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का तत्व क्या है, यानी कि प्री प्राइमरी एजुकेशन का बेसिक एलिमेंट क्या है। ऑप्शंस है फ्रीडम, डिसिप्लिन, इंडिविजुअल डेवलपमेंट या मिस्टेक कंट्रोल, क्रिएटिव डेवलपमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ए, दैट इज फ्रीडम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग विच फैक्टर्स अफेक्ट द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। इनमें से कौन से कारक बुद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे। तो ऑप्शंस है इंटेलिजेंस, जेंडर डिफरेंस, फूड या ऑल ऑफ द अबव। द राइट ऑप्शन रहेगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्जेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट विल कम्स अंडर। तो सब्जेक्ट ऑफ डेवलपमेंट किसके अंदर आता है। तो ऑप्शंस रहेंगे डेवलपमेंट एरिया, सोशल एरियाज, फिजिकल डेवलपमेंट एरियाज या ऑल ऑफ द अबव। उसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोरल एजुकेशन शुड बी गिवन द चिल्ड्रन थ्रू इंटरेस्टिंग सिंपल स्टोरीज हु सेड। तो ये स्टेटमेंट किसने दी कि बच्चों को नैतिक शिक्षा यानी कि मोरल एजुकेशन कहानियों के थ्रू यानी कि स्टोरीज के जरिए दी जानी चाहिए। ये स्टेटमेंट्स किसके द्वारा दी गई। तो ऑप्शन ए है स्ट्रॉन्ग, पियाजेट, ब्रूनर या कॉल सेनिक। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कॉल सेनिक ने ये स्टेटमेंट दी कि बच्चों को मोरल एजुकेशन स्टोरीज के जरिए देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चाइल्ड कैन आइडेंटिफाई हिज नेम। तो बच्चा अपना नाम कब पहचान सकता है। ऑप्शंस है इन 5th मंथ, इन 7th मंथ, 2nd या 8th मंथ में। तो 8th मंथ में बच्चा अपना नाम को पहचानना शुरू कर देता है, यानी कि जब उसकी मदर बच्चे को अपने नाम से पुकारेगी तो उस टाइम पे 8th मंथ पे बच्चा उस नाम के प्रति रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेज इन द लर्निंग ऑफ ए स्किल इज। बोला किसी कौशल को या किसी स्किल को सीखने की उसकी पहली स्टेज या उसका पहला चरण क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन है प्रिसीजन, मैनिपुलेशन, कोऑर्डिनेशन या इमिटेशन। तो राइट ऑप्शन रहेगा इमिटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माइंड ऑफ द चाइल्ड इज द टेक्स्ट बुक ऑफ ए टीचर सेड। तो ये किसने कहा कि बच्चे का मन शिक्षक की पाठ्य पुस्तक यानी कि बच्चे का माइंड टीचर के लिए एक टेक्स्ट बुक की तरह होता है, ये किसने कहा गया है। ऑप्शन है फ्राइड, रोस, रोशियो या मैनन। ये राइट ऑप्शन रहेगा सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है प्री चाइल्डहुड पीरियड इज। तो आपको बताना है कि पूर्व बाल्य अवस्था या जो प्री चाइल्डहुड पीरियड है ये कब तक रहता है। तो ऑप्शंस है 2 to 6, 5 to 7, 10 to 12 या 4 to 5। तो ये पीरियड रहता है 2 से 6 वर्ष तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीनिंग ऑफ द डेवलपमेंट इज। तो आपने डेवलपमेंट यानी कि विकास का मतलब उसका अर्थ बताना है। ऑप्शन इज कंपैरेटिव एंड द क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ द फिजिकल ऑर्गन, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ 3 to 4 year चाइल्ड इज। तो 3 से 4 साल के बच्चे का आपको वेट बताना है। ऑप्शन है 38 to 48 पाउंड, 20 to 25, 30 to 38 पाउंड या 23 to 30 पाउंड। तो 3 से 4 वर्ष के बच्चे का वेट 38 to 48 पाउंड रहता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ द डेवलपमेंट एंड द लर्निंग इज। तो डेवलपमेंट और लर्निंग यानी कि विकास और सीखने के क्षेत्र या फिर आपको उनके एरियाज बताने हैं। ऑप्शंस है कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, लिटरेचर,
बी रहेगा नैरो थिंकिंग एंड बिहेवियर, सी सोशल कंडीशन या मॉडर्नाइजेशन। तो एरियाज ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग है कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग आर, कि कौन से फैक्टर्स लर्निंग को अफेक्ट करते हैं यानी ऐसे कौन से कारक है जिससे आपका अधिगम यानी कि आपकी लर्निंग प्रभावित होती है। ऑप्शंस है मैच्योरिटी, रेडीनेस, मोटिवेशन या मीडिया, सोसाइटी या फ्रेंडशिप। तो राइट ऑप्शन रहेगा मैच्योरिटी, रेडीनेस एंड दी मोटिवेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है psychologists, teacher, parents and the social workers who take interest in welfare of the individual and society also start giving the importance to study of child development who said। तो बोले ये किसने कहा गया कि साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक, टीचर्स, पेरेंट्स और सोशल वर्कर जो व्यक्ति और समाज के कल्याण में रुचि लेते हैं वो भी अब चाइल्ड डेवलपमेंट के अध्ययन को इम्पोर्टेंस या उसे महत्व देने लगे हैं। ये किसने कहा? तो ऑप्शन है गेट्स ने, क्रो एंड क्रो ने, पेयर ने या ड्रॉन्क ने। तो ये स्टेटमेंट कहा दी गई क्रो एंड क्रो के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द नीड ऑफ चाइल्ड स्टडी इज। तो बाल अध्ययन यानी कि चाइल्ड स्टडी की आवश्यकता या उसकी नीड हमें क्यों पड़ी। ऑप्शन है टू मेक द चाइल्ड सेल्फ डिपेंडेंट, टू टीच द स्टूडेंट या फिर ऑल राउंड डेवलपमेंट या टू मेक द रिलेशन। तो चाइल्ड स्टडी की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी ताकि हम बच्चे के सर्वांगीण विकास कर सकें फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द रीडिंग टेक्निक्स दैट वुड बी एम्प्लॉयड टू लोकेट द टर्म्स एंड रेफरेंस इन इंडेक्स और थिसॉरस इज। तो किसी इंडेक्स या थिसॉरस में शब्दों और संदर्भों को खोजने के लिए यूज़ की जाने वाली रीडिंग टेक्निक कौन सी है। तो ऑप्शन है की रीडिंग, री रीडिंग, स्कैनिंग या क्रैमिंग। तो राइट ऑप्शन रहेगा सी दैट इज स्कैनिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है मैच्योरिटी एंड लर्निंग आर। तो परिपक्वता और सीखना क्या है, कि मैच्योरिटी और लर्निंग क्या है। ऑप्शन है ग्रोथ, डेवलपमेंट, पर्सनालिटी या नॉलेज। तो वो है डेवलपमेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि ग्रोथ भी, डेवलपमेंट भी और नॉलेज ग्रोथ, पर्सनालिटी, नॉलेज ये सभी डेवलपमेंट के अंदर ही आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का नेचर क्या है। ऑप्शंस है लिमिटेड, कंटिन्यूस, मैच्योरिटी या नन ऑफ द दीज। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा कॉन्टिन्यूस, क्योंकि हमारा जो विकास है वो निरंतर चला रहता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ स्टडी हैबिट कैन बी डेवलप इन चिल्ड्रन बाय। तो ऑप्शन है setting example of great peoples, giving lecture on self study, giving your own example या providing the new literature। तो बच्चों के अंदर सेल्फ स्टडी की हैबिट हम उन्हें न्यू लिटरेचर देके डेवलप कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशलाइजेशन इज दैट प्रोसेस फ्रॉम विच चिल्ड्रन कैन एंड एल्डर्स लर्न। तो समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चे और बड़े सोशल वैल्यूज, सोशल नॉर्म्स, सोशल रूल्स को सीखते हैं। तो वो जो सोशल वैल्यूज़ या रूल्स हैं वो कहाँ से सीखते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शंस है फैमिली से, स्कूल से, ग्रुप से या ऑल ऑफ द अबव। तो सोशल नॉर्म्स, रूल्स, वैल्यू बच्चे और एल्डर्स फैमिली से भी सीखते हैं, स्कूल से भी और ग्रुप से भी। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस चिल्ड्रन आर एबल टू एंगेज इन मेक बिलीव प्ले। तो
इनमें से किस अवस्था या फिर किस स्टेज में बच्चा कल्पना आधारित खेल यानी कि मेक बिलीव प्ले में एंगेज होने में सक्षम हो जाता है, वो किस स्टेज में होता है? तो ऑप्शन है फॉर्मल ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल या फिर सेंसरी मोटर। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा सी, दैट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट। तो इनमें से कौन सा एक जटिल या फिर एक कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है? ऑप्शन है ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरिटी या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन रहेगा बी, दैट इज द डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है विच इज द बेस्ट मेथड फॉर द चाइल्ड स्टडी। तो चाइल्ड स्टडी या फिर बाल अध्ययन के लिए कौन सा मेथड बेस्ट है? ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्वेशनल, इंडिविजुअल स्टडी मेथड या इंटरव्यू मेथड। तो राइट ऑप्शन रहेगा सी, दैट इज इंडिविजुअल स्टडी मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रोज इज नॉट अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो रोज के अकॉर्डिंग या उनके अनुसार इनमें से कौन सी स्टेज या अवस्था डेवलपमेंट की नहीं है? ऑप्शन है इन्फेंट पीरियड, प्री चाइल्डहुड, न्यू बॉर्न या फिर पोस्ट चाइल्डहुड पीरियड। तो वो है पोस्ट चाइल्डहुड पीरियड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट गोल्स। तो विकास कैसे होता है? ऑप्शन है जर्नल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जर्नल, जर्नल एंड स्पेसिफिक इक्वली या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है डेवलपमेंट, दैट इज जर्नल टू स्पेसिफिक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है व्हाट विल कम इन द थ्योरी ऑफ इंटर रिलेशन ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बुद्धि और विकास या ग्रोथ या डेवलपमेंट की इंटरेक्शन की थ्योरी में क्या आएगा आपको ये बताना है। ऑप्शन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड बिटवीन ऑल चिल्ड्रन, डेवलपमेंट इज इन कंप्लीट फॉर्म, ऑल द फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एस्पेक्ट्स इन आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड या ऑल ऑफ द अबव। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के तहत आएगा कि डेवलपमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ये कंप्लीट होता है जिसके अंदर बच्चे का फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट होता है और ये सभी चीज़ें एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ लर्निंग आर। तो आपको सीखने के प्रकार यानी कि लर्निंग्स के टाइप्स बताने हैं। तो ऑप्शन है कॉग्निटिव लर्निंग, इमोशनल लर्निंग, सेंसिबल या ऑल ऑफ द अबव। तो सेंसिबल लर्निंग तो कोई लर्निंग नहीं होती है, तो ये कट हो गया, तो ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता और इमोशनल भी नहीं, और राइट ऑप्शन है कॉग्निटिव लर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर फॉर द लर्निंग शुड। तो लर्निंग के लिए या फिर सीखने के लिए सब्जेक्ट मैटर का नेचर कैसा होना चाहिए? तो जो सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए वो इजी टू डिफ़िकल्ट होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले बच्चे को इजी कंसेप्ट्स या फिर इजी चीज़ें सिखाई जानी चाहिए ताकि बच्चे का नॉलेज या फिर उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके और वो फर्दर डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को उसे समझने में आसानी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द इम्पॉसिबल विदाउट लर्निंग इज। तो बिना सीखे क्या असंभव क्या है? ग्रोथ, एप्टीट्यूड, एक्साइटमेंट या डी, ए एंड बी। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा डी, दैट इज ए एंड बी। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू।